दोस्तों, दिमाग और पैराशूट अगर बंद रहें तो ये दोनों किसी काम के नहीं। दिमाग और पैराशूट का काम खुलने के बाद ही होता है। इसी तरह हमारा दिमाग अगर बंद रहे तो ये किसी काम का नहीं। अगर दिमाग खुल जाए तो हमारी ज़िंदगी बन जाती है, हम सफल हो जाते हैं, कामयाबी हमारे कदमों में होती है। और दिमाग खोलने के लिए सबसे बड़ी ताकत है हमारी कल्पना शक्ति। हम क्या कल्पना करते हैं? ज़्यादातर हम सोचते हैं कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और हम फेल हो जाते हैं क्योंकि हमने कल्पना की थी, हमने असफलता को अट्रैक्ट किया था, असफलता के बारे में सोचा था। इसकी बजाय हमें सोचना चाहिए मैं सफल होऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा, मेरी सफलता निश्चित है। देखिए, राइटर्स, इन्वेंटर्स, आर्टिस्ट, जितने भी बड़े लोग हैं ये सब बहुत बड़े कल्पनाशाली होते हैं। ये सभी कल्पना करते हैं बड़ी चीज़ों की। बल्ब जलने से पहले एडिसन के दिमाग में जल चुका था। 10,000 बार फेल होने के बावजूद एडिसन ने बल्ब जलाकर दिखाया, और आज हर जगह जलती हुई लाइट एडिसन की उस कल्पना का सबूत पेश करती है। एडिसन ने बल्ब जलाने की कल्पना की थी और उसे साकार कर दिया। हेनरी फोर्ड ने कल्पना की थी घोड़ा गाड़ी को खींचता था, घोड़ा चलता था, गाड़ी उसके पीछे चलती थी। हेनरी फोर्ड ने कल्पना की कि कितना अच्छा होगा अगर इंसान आराम से गाड़ी में बैठकर जाए और मोटर से गाड़ी चले, और हेनरी फोर्ड ने अपने उस सपने को साकार करके दिखाया। सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियां हेनरी फोर्ड के उस सपने का सबूत पेश करती हैं, और ये गाड़ी पहले हेनरी फोर्ड के दिमाग में दौड़ी थी, उसके बाद सड़क पर दौड़नी शुरू हुई। राइट ब्रदर्स ने एक सपना देखा था, एक कल्पना की थी कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो आकाश में पक्षियों की तरह उड़ेगी। इंसान भी उस मशीन में उड़ सकता है, लेकिन लोगों ने कहा राइट ब्रदर्स पागल हो गए हैं, आकाश में तो पक्षी उड़ते हैं, इंसान कैसे उड़ सकता है। आज हवा में उड़ते हुए एयरक्राफ्ट राइट ब्रदर्स की उस कल्पना का सबूत पेश करते हैं जो उन्होंने कल्पना की थी। लोग शुरू में पागल कहते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आपको पागल कहें, कहने दो, लेकिन कामयाबी की कल्पना कीजिए, तभी आप कामयाब होंगे। मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो की खोज की थी, मार्कोनी का एक सपना था। उन्होंने कल्पना की थी कि बिना तार के, बिना वायर के एक इंसान की आवाज़ 1000 किलोमीटर दूर, 10,000 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। मार्कोनी के दोस्त मार्कोनी को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए ले गए। मार्कोनी तो पागल हो गया, ये अजीब अजीब बातें करने लगा है। ये कहता बिना तार के आवाज़ बहुत दूर तक जा सकती है, लेकिन आज हमारे हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन, हमारे घर बजता हुआ रेडियो, टीवी सबूत पेश करते हैं मार्कोनी ने जो सपना देखा था, जो कल्पना की थी, वो साकार हो चुकी है। एक पल में हजारों किलोमीटर दूर इंसान की आवाज़ चली जाती है। ये क्या है? ये कल्पना शक्ति है। एक इंसान ने कल्पना की और उस कल्पना को साकार कर दिखाया। बुर्ज खलीफा पहले आर्किटेक्ट के दिमाग में बना, दिमाग में उसने कल्पना की इतना ऊंचा बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, और उसे फिर साकार कर दिया और सफल हो गया। कल्पना की शक्ति इतनी तगड़ी है कि कल्पनाशील इंसान रेगिस्तान में पानी खोज सकता है। दुबई में आज से 100 साल पहले कोई जाना पसंद नहीं करता था, और आज दुबई दुनिया के शानदार देशों में से एक है, क्योंकि वहाँ के राजा ने कल्पना की थी दुबई को शानदार बनाऊंगा, दुबई को यूनिक बनाऊंगा, और यूनिक बना दिया। सारी दुनिया दुबई देखना चाहती है, लोग ट्रैवल करते हैं, लोग जाते हैं, वहाँ पर घूम के आते हैं। 100 साल पहले दुबई रेगिस्तान था, लेकिन आज दुबई खुशहाल है, क्योंकि एक इंसान ने कल्पना की। कल्पना की ताकत इतनी है। अगर आप कल्पना करें खुशहाली की, सुख की, शांति की, समृद्धि की, प्रोस्पेरिटी की, तो आपकी ज़िंदगी में सुख आएगा, शांति आएगी, प्रोस्पेरिटी आएगी। लेकिन हम कल्पना करते हैं कहीं दुख ना आ जाए, कहीं परेशानी ना आ जाए, कहीं घाटा ना हो जाए। तो घाटा होता है, दुख होता है, अशांति होती है जीवन में शांति भंग हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा समय अशांति के बारे में सोचते हैं। हमें अपनी कल्पना को बदलना होगा, अच्छे की कल्पना करनी होगी, सुख की कल्पना करनी होगी, शांति की कल्पना करनी होगी, तभी हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगी। सफलता की कल्पना करनी होगी, तभी हमारे जीवन में अपार सफलता आएगी। तो याद रखिए, सफलता की ताकत, हमारे दिमाग की ताकत बहुत बड़ी है। जो हम सोचते हैं हमारा दिमाग उसे अट्रैक्ट करता है। सारा यूनिवर्स हमें वो चीज़ देने के लिए तैयार हो जाता है। हम पैसा सेव करते हैं बीमारी के लिए नहीं, बीमारी के लिए पैसा सेव नहीं करना। अगर बीमारी के लिए पैसा सेव करेंगे तो वो पैसा आपका बीमारी में ही जाएगा। याद रखिए, पैसा सेव करना है प्रोस्पेरिटी के लिए, पैसा सेव करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसा सेव करना है खुशहाली के लिए, घर के लिए, अच्छे के लिए,
डोनेशन के लिए पैसा सेव करना है। पैसा बीमारी, ये मत सोचिए बीमारी के लिए पैसा सेव कर रहे हैं, बुरे वक्त के लिए पैसा सेव कर रहे हैं तो बुरे वक्त में ही वो पैसा खर्च होगा। वो पैसा आपके लिए बुरा वक्त खींच कर लाएगा, क्योंकि आपने उसे इसीलिए इकट्ठा किया है क्योंकि वो बुरे वक्त में खर्च करना है। तो अच्छा सोचिए, यूनिवर्स को अच्छी वाइब्स दीजिए, अच्छा आपके पास वापस आएगा, क्योंकि हम जो यूनिवर्स में देते हैं, जैसी वाइब्स छोड़ते हैं, वैसा ही हमें वापस मिलता है। गुरु ग्रंथ साहब में एक पंक्ति में गुरु साहब कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे अंदर है, और अगर हम उसे पाना चाहते हैं तो हमें ऐसी वाइब्स छोड़नी होंगी, हमें सुख वाली, शांति वाली वाइब्स छोड़नी होंगी, ताकि हमारे जीवन में सुख आए, शांति आए, धन दौलत आए और हमारा व्यापार, हमारा कारोबार, हमारी ज़िंदगी अच्छी तरह से चलती रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।